अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हन्नान और बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर। तो बकरा ईद के अंदर जैसे कि आपको पता है कि हम एक जानवर ज़िबा करते हैं। इसके अंदर बाज़ ये होता है कि हमारी बकरा ईद से पहले ही ना फ्रिज की सफाई शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे हम में से ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि जो अच्छा गोश्त है वो हम अपने पास सेव कर लें और पूरा महीना उसको इस्तेमाल करें। और इस चक्कर के अंदर जो है ना हमारे फ्रिज जो है ना वो फटने की हालत में होता है, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर है। जैसे एसार, सदका करना, ये सारी चीज़ें जो हैं क्यों ज़रूरी है? क्यों ना सबसे अच्छा गोश्त हम अपने लिए रखें, क्योंकि आखिरकार इंसान ने सबसे पहले तो अपना ही ख्याल रखना होता है ना। क्यों हमें कहा गया है कि जब आपने कुर्बानी करनी है तो जिस तरह का गोश्त आपने अपने लिए रखा है उसी तरह का अपने रिश्तेदारों को भी देना है और इसी तरह का मसाकीन को भी देना है। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट थे चाइना से जो कि वहाँ अर्थक्वेक आया था उसके बाद एक स्टडी कर रहे थे। इसको लीड कर रहे थे जीलो वैंग, और इस स्टडी के अंदर इनका टॉपिक था कि डज ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर जो है रिलीव्स पेन एंड द पेन दैट इज़ फिजिकल। एक होता है कुर्बानी करना, एक होता है बेगर्ज कुर्बानी करना। हल्की क्वालिटी का गोश्त है वो हम गरीबों को दे रहे हैं, या बकरे का गोश्त हम अपने लिए रख रहे हैं, या बड़ा गोश्त है वो हम गरीबों को दे रहे हैं, तो ये फिर बेगर्ज नहीं होगा। बेगर्ज कुर्बानी ये है कि जब आपने कुर्बानी दी है ना तो उसके अंदर आपने अपना नहीं सोचा। दो ग्रुप्स बनाए। उन दो ग्रुप्स में पहला ग्रुप वो था जिसमें उन्होंने वॉलंटियर करवाया, तो उन्होंने लोगों को बताया था कि अर्थक्वेक के अंदर ना लोग ज़ख्मी हो गए, तो बेसिकली आपने लोगों को ब्लड देना है। और दूसरा ग्रुप वो था जो कि एक रेगुलर चेकअप के लिए आ रहे थे, और रेगुलर चेकअप के लिए अंदर बाज़ वक़्त हमने सीबीसी देखनी होती है, या बाज़ वक़्त हमें कोई इन्फेक्शन के साइन देखने होते हैं, तो बाज़ वक़्त हमें ब्लड ड्रॉ करना होता है। तो फिर दोनों जो है ना ग्रुप्स की पेन को स्टडी किया गया। ग्रुप ने जिसने ब्लड डोनेट किया था अर्थक्वेक्स के विक्टिम के लिए, उन लोगों को पेन कम फील हुई, बावजूद इसके कि उनकी नीडल बड़ी थी, यानी कि 1.6 mm की नीडल का इंटरनल डायमीटर था, यानी कि एक बिग नीडल थी। और जो कि रेगुलर चेकअप कर रहे थे उनके लिए एक स्मॉल नीडल थी। और ये कि जो डोनेट कर रहे थे ब्लड उनके से 400 से 200 ml के दरमियान ब्लड लिया हुआ था, और जो रेगुलर चेकअप कर रहे थे उनके लिए सिर्फ 5 ml ब्लड लिया था। इन लोगों ने अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए ब्लड डोनेट किया था। किसी ने बाद में कोई अवार्ड नहीं दे देना था, ना वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे थे। ये बिल्कुल एक बेगर्स काम था, ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर था। तो उनकी जो फिजिकल पेन थी ना वो कम थी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 के। ये जब इन्होंने स्टडी की तो ये बेसिकली एक पायलट स्टडी था। जब उन्हें पता चल गया कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है इस बेसिस के ऊपर, तो उन्होंने कहा अब हम अपनी प्रॉपर स्टडी करते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को लिया जो कि एक यूनिवर्सिटी के लोग होंगे, उनमें से जिन लोगों ने वॉलंटियर किया उनका उन्होंने पेन का लेवल चेक किया। पेन का लेवल चेक करने का क्या तरीका था कि उन्होंने ये एक ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला कफ लगाया और 5 मिनट्स तक फिर उन्हें पेन दे के रखा और उनका पेन का लेवल चेक किया कि उनको कितनी दर्द हो रही है, क्योंकि हर बंदे के जो पेन फील करने का लेवल है ना वो डिफरेंट होता है। तो वो हर बंदे का चेक कर रहे थे ताकि इस बंदे के अंदर एज ए इंडिविजुअल कोई फ़र्क आता है या कोई फ़र्क नहीं आता। फिर रैंडमली ना कुछ बंदों को 1 ग्रुप में भेज दिया और कुछ बंदों को 2 ग्रुप में भेज दिया। पहला ग्रुप था, उन्हें कहा कि आप सर्वे फिल करें। जब उन्होंने सर्वे फिल किया उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हम आपको $10 दे रहे हैं, ये आप बेसिकली जो विक्टिम्स हैं उनको डोनेट कर रहे हैं ताकि उनकी रीबिल्डिंग शुरू हो सके, ताकि उनकी हेल्प हो सके। उन्हें $10 मिले तो उन्होंने फिर जाके वो $10 डोनेशन बॉक्स में डाल दिए। जो दूसरा ग्रुप था जिसको पेई ग्रुप कहते हैं, उनसे एक रैंडम सर्वे फिल कराया और उसके बाद उन्हें $10 दे दिया। वो जाके उसको स्पेंड कर सकते हैं, उससे कुछ खा सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फिर उन्होंने दोनों ग्रुप्स का ना दोबारा पेन को असेस किया कि क्या फ़र्क पड़ा है। ये बेसिकली विजुअल एनालॉग स्कोर होता है जिसके अंदर आप बताते हो कि आपको पेन कितनी फील हो रही है। 10 मैक्सिमम पेन होती है और जो आपकी 0 होगी वो मिनिमम पेन होगी। तो बड़ी हैरानी की बात थी कि जो पेन रेटिंग थी वो जो पेई ग्रुप थी उसकी सेम उतनी ही रही थी जितनी पहले थी, लेकिन जिसने डोनेट किया हुआ था उसकी ऑलमोस्ट 3 to 4 पॉइंट्स जो है ना पेन की रेटिंग ड्रॉप हो गई थी। ये बेगर्स कुर्बानी होती है और जो ऑल्टरिस्टिक बिहेवियर कहते हैं, ये बेसिकली हम ना सिर्फ आपको इमोशनली सेटिस्फाई करती है, आपके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है जो आपकी फिजिकली पेन को भी कम कर देती हैं। कुर्बानी का मकसद भी यही होता है ना कि ऐसी चीज़ करना कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के नेचर के अंदर ना हो। कौन अपने बेटे को कुर्बान करता है, या कौन जो है ना अपने रेवड़ का बेस्ट बकरा जो है ना वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देगा। वो वही लोग करेंगे जिनके अंदर ये
फिनोमिना होगा जिसको हम कहते हैं ऑल्टरिज्म। तो ये हो गया कि आपने कुर्बानी करनी है, गोश्त देना है। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है कि आपने रिश्तेदारों से मिलना है और उनको भी गोश्त देना है। तो एक और स्टडी हुई जो लुइस सी हॉकली ने स्टडी की 2006 के अंदर। तो वो बेसिकली असेस कर रहे थे कि जब आप लोनलीनेस आपके अंदर होती है, यानी कि आप अकेले रहते हो, तो आपके जिस्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। उनका जब ब्लड प्रेशर चेक किया गया और दोनों को कंपेयर किया गया, तो जो लोन ग्रुप थे, यानी कि जो अकेले रहते होते, तो उनका 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ना ब्लड प्रेशर ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिन लोगों की फैमिली टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। एज अ डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म जो है ना उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। इसी तरह ही आपको फॉलेज का भी अटैक हो सकता है जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं, आपको दिल का अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी बीमारियां जैसे दीमक आपको अंदर से काट रही हो। तो अगर आपका 30 मिलीमीटर मर्करी सिर्फ और सिर्फ जो है ना मिलने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि सारे ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए। एमा रॉबर्टसन ने ना एक सर्वे किया, उसमें वो देख रही थी कि वर्क इन्वायरमेंट और डिप्रेशन को कोई आपस में रिलेशनशिप है या नहीं। वो लोग जिन लोगों के वर्क प्लेस पे ज़्यादा सोशल टाइज स्ट्रॉन्ग थे, उन लोगों के अंदर 2 to 3 टाइम्स डिप्रेशन कम था एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनके जो आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे इन वर्क प्लेस। सो अगर आपके वर्क प्लेस के अंदर रिलेशनशिप अच्छे हैं, आप लोगों से अच्छी तरह रहते हैं, तो आपके अंदर डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप हर टाइम लड़ते झगड़ते रहते हैं इन वर्क प्लेस, तो आपके अंदर डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमारे जो दोस्त और हमारी फैमिली है बेसिकली हमें डिप्रेशन से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जिस तरह ये इंसान ऐसे ऐसा करके बिखर रहा है ना, सो ये उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, इमोशनल टाइज नहीं होती। सो अपने बड़ी कुर्बानी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना है। इस दफ़ा समझने के हालात बहुत ही मखदूश हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले सालों के। तो जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। आप लोगों की हेल्प करेंगे, अल्लाह आपकी स्पेशल हेल्प करेगा। और मुझे अपनी दवाओं के अंदर याद रखिएगा, स्पेशली अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।